एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि SR समांतर है AC के और SR की लंबाई आधी है AC की लंबाई के। PQ बराबर है SR के। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये तीनों हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है ABCD जिसमें PQRS ये जो भुजाएं हैं AB, BC, CD और DA के मिड पॉइंट्स हैं, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, और AC उसका एक विकर्ण है। तो सबसे पहला हमें प्रूव करना है कि SR जो है वो समांतर प्रूव करना है AC के। ठीक है, तो हम यहाँ पर त्रिभुज लेंगे ADC, त्रिभुज ADC में। ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की दोनों भुजाओं के बीच के क्या हैं, ये मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगी इस त्रिभुज में। और मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि यदि दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये जो रेखाखंड है SR ये समांतर होगा AC के, और SR जो है उसकी लंबाई आधी होती है AC के। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, उसके बाद है सेकंड प्रूफ करना है कि PQ बराबर है SR के। PQ जो है SR के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में जो PQ है वो समांतर होगी AC के, और PQ की जो लंबाई है वो हाफ ऑफ AC के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हाफ AC बराबर है SR के और यहाँ पर हाफ AC बराबर है PQ के। तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से PQ बराबर होगा SR के। ठीक है, थर्ड हमें प्रूव करना है कि PQRS समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण से हमने देखा था कि जो SR है वो समांतर है AC के, और जो SR है वो हाफ ऑफ AC के बराबर है। सेकंड से हमने देखा कि PQ जो है वो समांतर है AC के, और जो PQ है वो बराबर है हाफ ऑफ AC के। तो यहाँ से ये SR AC के समांतर है, PQ AC के समांतर है, तो SR जो है वो समांतर होगी PQ के, और SR बराबर हो गई PQ के। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भी ये दोनों बराबर भी हैं और ये दोनों समांतर भी हैं, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। सेकंड क्वेश्चन है ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ये एक समचतुर्भुज बना लिया ABCD। ठीक है, ये भुजा है, ये है इनके मध्य बिंदु। ठीक है, इनको मिला दिया। PQRS। ठीक है, ये एक यहाँ पर चतुर्भुज बना दिया PQRS, इन विकर्णों को मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इनको और नाम दे देते हैं हम QLM।
ठीक है, इन पॉइंट्स को नेमिंग कर दी हमने, इन पॉइंट्स की क्यू एल एम। तो ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था ये हमने ड्रॉ कर लिया कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस मध्य बिंदु हैं, और फिर हमें बताना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। अब आयत के लिए हमें पता है कि एक तो क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा अगर हम कोई भी एक कोण, इन चारों कोणों में से एक कोण को अगर हम समकोण प्रूव कर दें, 90 डिग्री का प्रूव कर दें, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि भाई ये एक आयत है। ठीक है, तो इनको हम पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी इसको ले लिया। अब यहाँ पर हमें पता है कि भाई ये मध्य बिंदु हैं, तो मध्य बिंदु प्रमेय से पी एस जो है समांतर होगी बी डी के, और पी एस की जो लंबाई है वो हाफ ऑफ होगी बी डी के। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम। ठीक है, दूसरा जो नेक्स्ट ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, जो क्यू आर है वो समांतर होगा बी डी के, और क्यू आर जो है वो हाफ ऑफ बी डी के बराबर होगा सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल गया कि पी एस जो है वो समांतर है क्यू आर के, और पी एस जो है वो बराबर है क्यू आर के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों सेम है तो ये भी समांतर होगी। तो यहाँ से हमें एक पेयर मिल गया लाइंस का, पी एस क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर भी हैं और इक्वल भी हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि इसका कोई एक एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। ठीक है, तो हम ये वाला ले लेते हैं। यहाँ से हमें पता है कि एस आर जो है वो समांतर है ए सी के। ठीक है, एस आर जो है समांतर है ए सी के। जब हम त्रिभुज ले रहे हैं ए सी डी, ए सी डी में एस आर जो है वो समांतर है ए सी के। ठीक है, अब ये जब ये पूरी लाइन समांतर है इस पूरी लाइन के, तो अगर हम इसका पार्ट लेते हैं वो भी तो इसके पार्ट के समांतर ही होगा। तो जो एस एम है वो भी समांतर होगा क्यू एल के, इसके। ठीक है, सॉरी इस पॉइंट को हम क्यों नहीं लेंगे क्योंकि पी क्यू आर एस तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम ले लेते हैं एल एम एन। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये पॉइंट एन है, तो एस एम जो है वो समांतर होगा एन एल के। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज एल एम एस एन एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये जो है ये एक समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, तो जो एंगल है, एंगल एन एल एम वो है 90 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका ये कोण, अगर ये समांतर चतुर्भुज है इसका ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा, ये भी तो बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ से जो कोण होगा एन एस एम, कोण एन एस एम वो भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये कोण आ गया 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है चतुर्भुज पी क्यू आर एस, तो जो चतुर्भुज होगा, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत होगा, क्योंकि उसका हमने एक कोण समकोण प्रूफ कर दिया।
थर्ड क्वेश्चन है ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि भाई कोई भी दो आसन्न भुजाएं हमें बराबर प्रूव करनी है। आसन्न भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे से एक ही पॉइंट पर लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों जैसे आसन भुजाएं हैं, ये दोनों आसन ऐसी, ये दोनों आसन है, तो कोई भी दो आसन भुजाएं हम बराबर प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाएगा कि भाई ये जो चतुर्भुज है PQRS ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। ये त्रिभुज ABC है, ये दोनों जो हैं मध्य बिंदु हैं इन दोनों भुजाओं के। तो मध्य बिंदु प्रमेय से PQ जो है वो समांतर होगी AC के और PQ जो है वो हाफ ऑफ AC के बराबर होगी, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला त्रिभुज लेंगे ACD, त्रिभुज ACD में SR समांतर है AC के और SR जो है वो हाफ ऑफ AC के बराबर है, ठीक है। अगेन मध्य बिंदु प्रमेय से इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से ये सेम के समांतर है, AC के समांतर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी समांतर होंगी। तो PQ समांतर होगी SR के, PQ बराबर है हाफ ऑफ AC के, SR बराबर है हाफ ऑफ AC के। ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, PQ बराबर है SR के, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई PQRS एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसको थर्ड मान लेते हैं। यहाँ से पता चल गया कि भी PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ये वाला त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में, ठीक है। फिर से मध्य बिंदु प्रमेय से जो QR है वो बराबर हो, QR जो है वो हाफ ऑफ BD के बराबर होगा और QR जो है वो समांतर होगा BD के। ये है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। और जो आयत के जो विकर्ण होते हैं ना वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है BD बराबर है AC के, ठीक है। तो हाफ ऑफ जो BD होगा वो हाफ ऑफ AC के बराबर होगा। अब हाफ ऑफ BD क्या है, QR, ठीक है। और हाफ ऑफ AC क्या है, SR, ठीक है। तो QR जो है ये वाली भुजा बराबर आ गई, इस वाली भुजा के दो आसन्न भुजाएं बराबर आ गई। इसका मतलब ये क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। PQRS एक समचतुर्भुज होगा क्योंकि QR बराबर है SR के और ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन प्रूफ हो गया।